तेज बोला करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 10 मिनट बाद देखो। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ देखो, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभी जो कंसंट्रेशन में चेंज है रिएक्टेंट के टर्म में डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट के टर्म में इंक्रीज होगा, और नीचे रहेगा टाइम। अब आगे जाके आप लोग 2 प्रकार की रेट पढ़ने वाले हो, वो 2 रेट हैं, एक एवरेज रेट और दूसरी है इंस्टेंटेनियस रेट। समझ लो आपने पढ़ ली वो। आप इन्हीं फॉर्मूलों में टाइम की जगह सिर्फ टाइम इंटरवल लिख दोगे। एवरेज रिएक्शन हम टाइम इंटरवल में निकालते हैं ना, जैसे हमने कहा विराट कोहली का एवरेज 52 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसने हर मैच में 52 बनाए हैं। किसी मैच में 100 बनाए, किसी में 150 बनाए, किसी में 20 बनाए, किसी में 30 बनाए। 100 मैच खेले उसने, 100 मैच में कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो सभी 100 मैचों के रन जोड़ देंगे और 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो उसका एवरेज कितना आया 52। तो हमने टाइम इंटरवल लिया ना इनका, इतने सारे टाइम का इंटरवल। तो जब भी आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो नीचे जो टाइम होगा वो बिल्कुल तुरंत का टाइम नहीं होगा, वो टाइम कैसा रहेगा इंटरवल्स का, मतलब एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय का बीच का होगा। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे हमने कहा आप यहाँ से छतरपुर गए और आप छतरपुर की डिस्टेंस यहाँ से मान लो आप अप्रोक्सीमेट 60 किलोमीटर चलो और आप 1 घंटे में पहुँच गए, तो आप क्या बोलोगे कि हमारी स्पीड क्या रही 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं रहा कि आपने यहाँ से यहाँ छतरपुर तक एक्सीलेटर वो 60 पे ही दबाए रखा। कहीं मोड़ आई होगी, कहीं कोई आया होगा, तो कहीं आपने धीमा भी किया 10 पे, कहीं 20 पे, कहीं 50 पे, कहीं 70 पे, कहीं 65 पे, कहीं 62 पे, कहीं 61 पे, कहीं 63 पे, कहीं 64 पे। लेकिन जब सबको मिला के हमने देखा तो हम बस फाइनली अपने जो लक्ष्य था वहाँ कितने पहुँच गए हम 1 आवर। तो ये सब टाइम इंटरवल का आपने एवरेज लिया ना, तो जब भी आप किसी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो बिल्कुल इतनी बात ध्यान रखो, तो नीचे जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा टाइम इंटरवल रहेगा। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझ लो आपकी खत्म हो गई, कल लिख पाएंगे हम। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या, विराट कोहली ने इसी मैच में कितने नंबर बनाए, बात समझ में आ रही है। इसी मैच की अगर हम देखेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस, हम यहाँ से छतरपुर गए तो यहाँ से हम मान लो डायमंड चौक तक गए, तो वहाँ तक की स्पीड कितनी है, बिल्कुल वहीं तक की देखनी है हमें। हर एक जिसमें आप हर एक चीज़ को उसी समय में निकालोगे। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है तुरंत उस मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए, जब तुरंत आप चले तब आपकी स्पीड क्या थी। तो अगर आपने नीचे इंस्टेंट टाइम लिख दिया, इंस्टेंट ऊपर का सब कांस्टेंट है, नीचे का टाइम ही तो वो फैक्टर है जो रेट बताएगा कि रेट कैसी है। तो अगर टाइम आपने इंटरवल्स में लिया तो एवरेज, और टाइम अगर इंस्टेंट ले लिया तुरंत का तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी। कल बिल्कुल यही फॉर्मूले कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे हम। फ़र्क क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज़ और बता दें हम इस चैप्टर में, साइन का 2 साइन चलेंगे, एक डेल्टा एक डी। डेल्टा शो करता है लार्ज चेंज को और डी तो आप जानते हो डिफ्रेंसिएशन, ये किसको शो करता है स्मॉल चेंज को। तो लार्ज टाइम किस में आ रहा है, एवरेज में कि इंस्टेंटेनियस में। लार्ज टाइम एवरेज में आ रहा है ना, विराट कोहली के 100 मैच लिए थे ना, तो जब भी आप एवरेज रेट लोगे तो कौन साइन का यूज करेंगे हम, और इंस्टेंटेनियस के लिए डी। ये 2 साइन का बहुत हमारे इसमें इंपॉर्टेंट है। यूनिट और देख ले इसकी, फिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट किसी को भी नहीं है डाउट, बहुत बढ़िया। यूनिट बता दो जल्दी हमें, आज के बाद कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन हो सबकी यूनिट बता दो जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो हम आपको एक चीज़ बता दें, इस चैप्टर में क्या पूरी केमिस्ट्री में भी अब कंसंट्रेशन का मतलब होगा मोलेरिटी, हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी बता चुके हैं। और मोलेरिटी को लिखने के तरीके ये होंगे, या तो उसको कैपिटल एम ही लिख दो या फिर सी से भी लिख सकते हो, लेकिन इस चैप्टर के लिए जो फेवरेट तरीका है, किसी को भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो समझ लो वो आपने उसका कंसंट्रेशन लिख दिया। जे है इस चैप्टर का मेन साइन ब्रैकेट।
ब्रैकेट के अंदर अगर किसी को लिख दिया तो उसका क्या लिख दिया, और किस टर्म में, मोलरिटी में। तो यूनिट ऑफ ROR, यूनिट ऑफ ROR, यूनिट ऑफ ROR। तो ROR हमारी क्या होती है, ROR क्या होती है हमारी, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ये हमने चेंज का, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके आगे नहीं लिखते एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वो सब ठीक है। और नीचे क्या लेंगे हम, टाइम। अब वो टाइम चाहे किसी में भी लें, हम इंटरवल में लें चाहे हम इंस्टेंट लें, टाइम तो हम सेकेंड मिनट आवर इसी में लेंगे ना आपका। तो कंसंट्रेशन चाहे घटे चाहे बढ़े, वो किस में घटेगा, मोलरिटी में। और मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोलर या फिर मोल पर लीटर, ये होती है। तो यूनिट देखो ROR की, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब किस टर्म में, मोलरिटी। तो ऊपर क्या आ गया, मोलर, और नीचे क्या आ गया, टाइम। टाइम सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपको क्या दिया रहेगा, सेकंड। तो यूनिट क्या आ गई, मोलर सेकंड, मोलर सेकंड इनवर्स। मोलर का मतलब क्या है, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है, सेकंड। तो यूनिट क्या आ गई हमारी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया यूनिट कैसे निकाली। आज के बाद रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जब भी याद निकालना है तो ऊपर आपको मोलरिटी की यूनिट रख देनी है, नीचे टाइम की। तो मोलरिटी की यूनिट क्या, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट सिद्धांत क्या, सेकेंड, मिनट, आवर, कुछ भी ले सकते हो आप, टाइम इनवर्स भी लिख सकते हो आप। तो ये दो यूनिट हुई हमारी इसकी। लेकिन एक चीज और है, एक लास्ट चीज और है आप लोगों के लिए। मान लो रिएक्शन अगर गैस फेज में हुई तब यूनिट क्या होगी, अगर गैसियस फेज में हुई। ये तो सॉल्यूशन फेज में हुई, अगर गैसियस फेज में हुई रिएक्शन तो फिर इसकी यूनिट क्या होगी, चलो उसको भी देख लेते हैं। फॉर गैसियस फेज, एक आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन बताओगे क्या आप लोग, NRT। और ऑस्मोटिक के लिए क्या था, ये पाई भी इक्वल NBRT, P भी इक्वल NRT। तो देखो ये P, V को उठा के यहाँ ले जाएं तो N/V, और ये क्या, RT। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा जाता है। तो R भी कांस्टेंट हो गया, T भी कांस्टेंट हो गया, तो P डायरेक्टली इक्वल किसके हो गया, NV के, NV। और NV क्या है, मोल पर लीटर, मतलब ये क्या है, मोलरिटी। तो गैसियस रिएक्शन में हम मोलरिटी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, प्रेशर। समझ में आ रहा है। P भी इक्वल NRT, तो P इक्वल NV/RT, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। तो बचा NV नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या कहलाता है, मोलरिटी। तो गैसियस रिएक्शन में हम मोलरिटी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ATM लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे। तो गैसियस रिएक्शन के लिए ROR की यूनिट देखते हैं। ROR ऊपर क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन की प्लेस पे क्या आया, प्रेशर, और नीचे तो क्या रहेगा, टाइम। प्रेशर की यूनिट ATM, और टाइम की सेकेंड, तो क्या हो जाएगी, ATM सेकेंड बस। और अगर बार में लिया तो बार सेकेंड इनवर्स। अब फाइनली हम आपकी सभी यूनिट एक साथ लिख देते हैं जिसमें कंफ्यूजन ना रहे। तो ROR की यूनिट्स, अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, यूनिट्स ऑफ ROR क्या है हमारी, मोलर, टाइम इनवर्स, या फिर मोलर की जगह मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, सेकेंड का इनवर्स, या सीधे आप टाइम इनवर्स लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स लिख दिया, एस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। या फिर अगर गैसियस रिएक्शन हुई
तो फिर क्या हो जाएगा, एटीएम टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, या फिर बार में लिया तो बार टाइम इनवर्स। अब आज के बाद आप चाहे दुनिया की कोई भी रेट लिखो, चाहे एवरेज रेट लिखो, चाहे इंस्टेंटेनियस रेट लिखो, आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पता होनी चाहिए। ये रेट ऑफ रिएक्शन आगे जाके बहुत यूनिट बननी है। रेट कांस्टेंट पढ़ोगे आप, रेट कांस्टेंट की यूनिट तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट नहीं पता। तो सबको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पता चल गई। कल इतना अच्छे से पढ़ के आओ, होमवर्क लिखो।